हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो बीएड में लेसन प्लान होता है, पाठ्य योजना होता है, वो कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हम लोग पाठ्य योजना है बनाते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ विद्यालय का नाम लिखते हैं। जो भी आपके विद्यालय का नाम हो वो आप लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा, फिर विषय, उप विषय, प्रकरण, ये सब लिखते हैं। और यहाँ जो है राइट साइड में अवधि लिखेंगे और उसके बाद चक्र, यानी मतलब यहाँ पे जो है आपका जो भी कालांश है वो आप लिखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें विशिष्ट उद्देश्य, जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका विशिष्ट उद्देश्य होगा। सामान्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो छात्र जो है विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जो है विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे छात्र जो है परिवर्तन की कल्पना को समझ सकेंगे, छात्र जो है परिवर्तन क्या होता है उसको समझ सकेंगे, छात्र जो है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को जान सकेंगे, छात्र भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में जो होने वाले लाभ हैं, हानि हैं, उसको समझ सकेंगे। फिर इसके बाद कि भौतिक परिवर्तन और उसके उदाहरण के विषय में जान सकेंगे और रासायनिक परिवर्तन और उसके उदाहरण के विषय में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग ये लिखते हैं कि छात्र जो है हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें उनको क्या क्या, वो किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या क्या समझेंगे। तो यही है कि छात्र जो है परिवर्तन को समझेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, छात्र जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे और छात्र जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से होने वाले जो लाभ हैं और जो हानि है उसको समझ सकेंगे। फिर भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को जानेंगे और उसके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण को जानेंगे। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है कि सहायक सामग्री। हम लोग देखते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है सहायक सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है चार्ट पेपर। हम यहाँ पे एक चार्ट पेपर का यूज़ किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे, इसमें जो शिक्षण विधि है उसको हम देखते हैं। शिक्षण विधि में जो है व्याख्यान विधि, हम व्याख्या करेंगे समझाते टाइम, उसमें प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन विधि यानी जो हम चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं उसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है संवाद, उसके बाद जो है संवाद विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें हम बच्चों को समझा रहे हैं, वहाँ प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग भी करेंगे। फिर इसके बाद जो आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है, बच्चों से चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से कुछ पूर्व ज्ञान जानते हैं कि वो बच्चे इस जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड क्या जानते हैं, कुछ उनको पता है कि नहीं चैप्टर से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ जो है नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं, तो वो हम देखते हैं। और पूर्व ज्ञान में यही छात्र परिवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ, पानी को गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि पानी को गर्म करने पे पानी जो है भाप में परिवर्तित होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से होगा रिलेटेड। जैसे पानी है हमारा, जो ये जो होना चाहिए प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, ये क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम पूछें कि पानी को गर्म करने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे पानी को गर्म करने पे भाप बनता है। तो पानी आ रहा है तो उसी से हमारा क्वेश्चन भी जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम फिर से वापस से लिख देंगे कि पानी को ठंडा करने पर क्या होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे कि हाँ, पानी को ठंडा करने पे पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है या बर्फ़ बन जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पानी को गर्म करने पे जो है, पानी जब हम गर्म करते हैं, पानी जब ठंडा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है। तो बच्चे आंसर करेंगे इसमें एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो
पदार्थों में, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बच्चे अगर बता सकते हैं तो बता भी सकेंगे, और नहीं तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा प्रस्तुतिकरण आता है, पाठ प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं। पाठ प्रस्तुतिकरण में हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, और इसमें सबसे पहले जो है शिक्षण बिंदु आ जाएगा। सबसे पहले हमारा शिक्षण बिंदु आएगा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फिर इसके बाद छात्र क्रियाएं, और फिर इसके बाद शिक्षण विधि। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, विकासात्मक प्रश्न। तो बच्चों से पहले हम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मान लीजिए बर्फ़ के पिघलने पर क्या बनता है। तो बच्चे बताएंगे कि बर्फ़ के पिघलने पे जल बनता है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि जल को गर्म करने पे क्या होता है। तो जल को गर्म करने पे भाप बनता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। अगर ऐसा कोई परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे क्या कहेंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, छात्र अध्यापिका कथन। तो यहाँ बच्चे नहीं बता पाएंगे कि क्या हो रहा है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते उसे क्या कहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे जो भौतिक परिवर्तन है उसको। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें जो है वस्तु का बाह्य रूप अर्थात भौतिक अवस्था, आकृति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं क्योंकि इसमें वस्तु फिर से अपनी पूर्वता अवस्था में आ जाती है। मतलब बेसिकली जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, और उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होता है। और वो जिस अवस्था में पहले था अगर वापस से वो अवस्था को गेन कर लेता है तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी नया पदार्थ हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जल है, अगर पानी है उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, और बर्फ़ को वापस से हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे बाहर करते हैं तो वो वापस से पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो भी पदार्थ है वही पदार्थ होता है, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसके स्टेट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। लोहे का कील है, अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा, जब उसको गर्म करेंगे तो लाल रंग का हो जाता है, और वो लाल रंग का हो जाएगा तो अब वापस से ठंडा हो जाएगा अगर लोहे का कील, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उसमें कोई भी मतलब कि जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में वो वापस से पदार्थ आ जाता है। कोई नया चीज़ कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ये होता है। फिर इसके बाद मान लीजिए अगर हम आकार की बात करें, शेप की बात करें, तो उसमें अगर मान लीजिए कागज़ है, कागज़ के अगर हम 2 टुकड़े करते हैं तो 2 टुकड़े जब हम कागज़ के कर रहे हैं तो कागज़ ही है, कोई नया पदार्थ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से बच्चों को अगर देखेंगे कि अच्छे तरीके से छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। छात्र क्रिया में क्या होगा, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा। मान लीजिए हम भौतिक परिवर्तन जो हमारा पॉइंट था उसको हम अगर समझा दिए अच्छे से, वैसे हम चार्ट पेपर भी बढ़िया से दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए बोधात्मक प्रश्न समझाने के बाद उससे बच्चों से हम लोग बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं। तो जल को गर्म करने पर वाष्प का बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है।
बच्चे बताएंगे कि ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जल को हम जब गर्म करते हैं तो ये वाष्प में इनका जो बनना है किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और ये हमारा जो विधि हो जाएगा ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों से पूछ के देखेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वही उसको डिफाइन कर दिया गया है। बच्चे पूछे ये क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चे ने आंसर दिया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके बाद हमारा जो है दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाएगा, जो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। तो अब यहाँ पे भी हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे भी क्या पूछेंगे, हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। इसमें जो है पूछें बहुत कैमरा हिल रहा है। इसमें जो है पूछेंगे कि विकासात्मक प्रश्न में कि जल पदार्थ की कौन सी अवस्था है। जल पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो बच्चे आंसर करेंगे जल पदार्थ की द्रव अवस्था है। जो जल होता है वो तो द्रव अवस्था है ही, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न में करेंगे कि जल को जमाने पर बर्फ बनती है, इसमें पदार्थ की कौन सी अवस्था है। जल को जमाने पे जो है बर्फ़ बनता है, इसमें जो है बर्फ़ बन जाएगा तो ये ठोस अवस्था है, तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर उसके बाद है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जो है नहीं अगर बता पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाएगा, तो उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार मोमबत्ती का जलना, रबड़ को खींचना, पुनः पूर्वतः स्थिति में आ जाना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जैसे इसमें बताया गया है कि वही भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे मोमबत्ती का जो जलना है एक प्रकार का, मोमबत्ती का जो पिघलना है, मोमबत्ती का जो पिघलना है वो एक भौतिक परिवर्तन में आता है, ठीक है। मोमबत्ती का जो पिघलना होता है भौतिक परिवर्तन में आता है। मोमबत्ती वापस जब जलता है तो पिघलता है तो वापस से मोम के फॉर्म में मिल जाता है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जबकि जो मोमबत्ती का जो जलना होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से रबड़ जो है, रबड़ को अगर हम लोग खींचते हैं और लंबा करते हैं, खींच के उसको एक्सटेंड करेंगे, लंबा करेंगे, वापस से उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद भौतिक परिवर्तन में जैसा इसमें बताया है कि बल्ब को स्विच को दबाने पे बल्ब जल जाता है, फिर स्विच बंद कर दें तो बल्ब जो है बुझ जाएगा। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मतलब कोई भी नया चीज़ नहीं हो रहा है, कोई भी नया पदार्थ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, नया चीज़। और जैसे भौतिक परिवर्तन में दिन और रात का होना भी हो जाता है, मौसम का बदलना, जैसे गीले कपड़े हैं, कपड़े भीग जाते हैं तो वो भी सूख जाते हैं, फिर सूखा कपड़ा फिर से हम गीला कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन में आता है। फिर इसके बाद इसका बोधात्मक प्रश्न उसमें हम पूछेंगे बच्चों से कि भौतिक परिवर्तन का कोई उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे मोमबत्ती का। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मोमबत्ती का जो जलना होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जो जलना है रासायनिक परिवर्तन होता है, ना कि भौतिक परिवर्तन। ये मिस्टेक है यहाँ। मोमबत्ती का जो पिघलना है एक भौतिक परिवर्तन होता है, मोमबत्ती का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जो मोमबत्ती है, अगर उसको हम मोमबत्ती है उस जब वो पिघल रहा है तो वापस से मोम बन रहा है, मोम बनता है तो हमें जो मोमबत्ती था वो वापस से मिल रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। और मोमबत्ती जो जल रहा है वो जब जल जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, हमको वापस से अपना मोमबत्ती नहीं प्राप्त होता है। तो
तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। और जो भौतिक परिवर्तन है उसमें कुछ भी नया चेंज नहीं है, नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता है। जो भी पदार्थ है वो अपने पुनः स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ मैंने मिस्टेक लिखा है, यहाँ भी जो है मोमबत्ती का जलना जो है नहीं होगा, रबड़ का खींचना होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन को, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन और उसके उदाहरण को देखेंगे। इसमें उससे पहले जो है हम इससे पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं। दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? जब दूध से दही जमता है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध है और दूध से दही बन रहा है, तो एकदम नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूध अलग चीज़ है और दही अलग चीज़ है, उसका टेस्ट अलग होता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जबकि जो दूध है उसमें लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और दूध से जब दही बन गया तो हम वापस से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वापस से हम लोग दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन, इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद जो है छात्र अध्यापिका कथन एक्सप्लेन करेंगे। वे परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थ के भार और उसकी अणुओं की रचना में परिवर्तन हो जाए और एक नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन किसी भी विधि द्वारा उस पदार्थ को पुनः वापस नहीं किया जा सकता, वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बोला है कि वे परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ है उसके भार में और उसके अणुओं की रचना में, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हो और एक नया पदार्थ बन जाता है। एक नया पदार्थ बनता है और जो पदार्थ पहले था वो वापस अपनी स्थिति में नहीं प्राप्त होता है, हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए दूध से दही का जमना, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लग जाता है तो जंग एक क्या है? एक प्रकार का नया प्रोडक्ट है, ठीक है। गन्ने के रस से सिरके का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे जंग का लगना, ठीक है। जो लोहे पे है जंग लग जाता है। और लोहे पे जंग कैसे लगता है? ये जो है नमी होता है लोहे पे, लोहे पे जो है नमी के कारण जंग लग जाता है। लोहे में जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और जल के उपस्थिति में क्या होता है? जल की उपस्थिति में जो है जंग लग जाता है। आयरन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर जाता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है, Fe2O3 बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको कि जंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो है हमारा इस जो था प्रस्तुतिकरण लेसन का जो प्रस्तुतिकरण था वो अब होने वाला है पूरा। दूध से दही का जमना वही रिएक्शन है, गन्ने के रस से सिरके का बनना। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे शामपट कार्य में वही मतलब जो मेन चीज़ें हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन है तो उसकी परिभाषा को लिख दिए, उसके उदाहरण को लिख दिए, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के जो देखिए शामपट कार्य में क्या होता है कि वही भौतिक परिवर्तन का मान लीजिए है, उसकी परिभाषा को बता दिए। फिर इसके बाद रासायनिक परिवर्तन है, उसकी परिभाषा को एक्सप्लेन कर दिए और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल बता दिए इस तरीके से। तो ये हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद जो है मूल्यांकन आ जाता है। मूल्यांकन में जो भी हम लोग पाठ पढ़ाए हैं, जो भी लेसन हम पढ़ाए हैं उससे जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि देखते हैं कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं है, आया है या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए,
रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। फिर उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं और गृह कार्य में 1 या 2 क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देना है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित बताइए, मतलब उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार से लेसन प्लान हम बनाए हैं।